शिवधनुष यज्ञ सम्मेलन में उपस्थित नरपालों, शताब्दियां बीत गईं, युग बीत गए, लेकिन मनुष्य ने कभी अपनी हार स्वीकार नहीं की। यह मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य जब पैदा हुआ, दृष्टि आगे की ओर गई, पहाड़ दिखाई पड़े, पहाड़ों को काट करके छाट करके खेत बना डाला। दृष्टि जब और आगे गई, समुद्र दिखाई पड़ा, समुद्र को अंजलि में भर करके 3 सांसों में पान कर लिया। बड़ी उपलब्धि हासिल की है इन मनुष्यों ने, लेकिन इन उपलब्धि के विपरीत जब मैं देखता हूं कि क्या ये वही मानव हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, बड़े बड़े वीरता के कार्य किए हैं, आज यह मानो तो श्रीहत हो गए, अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए। कैसे? ये श्रीहत भये हार ही है राजा, श्रीहत भये हार ही है राजा। ये राजा श्रीहत हो गए, अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए। तो फिर इन राजाओं को मिथिला में रुकने का कोई अधिकार नहीं है। मिथिला का परित्याग कर दें, मिथिला को छोड़ दें, मिथिला से चले जाएं, मिथिला से चले जाएं। जबकि यहां पर 3 लोकों के राजा एकत्रित हुए हैं, वीर एकत्रित हुए हैं। 3 लोग महजय भटमानी, सबके सकति शंभु धनु भानी, पर शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल भी भूप बरियारा। ये सारे राजा हार गए, हार मान करके बैठ गए। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का इतना बड़ा पराभव मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। अरे यह अधिवेशन किसी एक राष्ट्र का नहीं है, किसी एक देश का नहीं है, यह तो अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन है, अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन। शोक, महान शोक, महान शोक। यह द्वीपे द्वीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन थाना। द्वीप द्वीप के नृपाल यहां पर एकत्रित हुए, मेरे प्रण को सुन करके आए हैं। और कौन आया है? देव तनुज धरी मनुज शरीरा विपुले पीरे आए रण धीरा। देवता दानव यहां पर सभी मानव वेश में पधारे हैं, मानव वेश में उपस्थित हुए हैं। अरे इन वीरों के लिए, इन राजाओं के लिए मैंने 3 महती विशेषताएं सुनिश्चित की है। और वह विशेषताएं कौन सी है आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इन वीरों को सुना देना चाहता हूं। पहली विशेषता
कुंवरी कुंवरी मनोहर यह मनोहर कन्या, अरे यह अलौकिक कन्या विधाता की दृष्टि से परे मेरी बेटी भूमिजा है। विधाता ने मेरी बेटी की रचना नहीं की। और दूसरी विशेषता है विजय, बड़ी बड़ी विजय। और वह बड़ी विजय कौन सी है? त्रिभुवन जय समेत वैदेही त्रिभुवन जय का पदक वैदेही समेत। और तीसरी विशेषता है कीरति अति कमनीय। तीसरी विशेषता है कीरति अति कमनीय, कमनीय कीर्ति। ये तीन महती विशेषताएं मैंने इन वीरों के लिए सुनिश्चित की है, लेकिन वाह रे विधाता, अरे तुमने ये क्या कर दिया? और आप आगे भैया गोलू जी तिवारी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए समर्पित हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वाह रे विधाता, तूने धनुष तोड़ने वाले को रचा ही नहीं। किसी छत्राणी माँ ने कोई क्षत्रिय वीर नहीं जन्मा जो आज मेरे प्रण की पूर्ति कर दे, मेरी बेटी के मांग में सिंदूर भर दे, मेरी बेटी के मांग। और आप आगे भैया मन्नू बाबा अमरनाथ शुक्ला, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मेरी बेटी के मांग में सिंदूर भर दे। कोई छत्राणी माने, कोई छत्री वीर नहीं जन्मा, कोई छत्री वीर। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरा यह लाभ किसी को अच्छा नहीं लगा। कहूं काही यह लाभ न भावा, और काब न शंकर ये चाप चढ़ावा। किसी ने भी भगवान शंकर के धनुष को उठाया नहीं, किसी ने चढ़ाया नहीं, किसी ने 2 खंडों में परिवर्तित नहीं किया। अरे ये वसुधा वीर विहीन हो गई, वीरों से निर्मूल हो गई। इस वसुधा में कोई वीर नहीं, कोई वीर नहीं है। मैंने तो जाना था, मैंने तो सुना था कि यह वीर भोग्या वसुंधरा है, वीर इसे भोगते हैं, लेकिन इस वसुधा में कोई वीर नहीं है, कोई वीर नहीं है। ये द्वीप के भूपति आए, ये सुनकर कन्या
ब्याह कहानी देव और दानव भी आए। और आप भैया दयाराम जी भैया आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं ये धनु अब भी टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ। ऐसा लगता ये विधि है रूठा, या फिर आज ये भाग्य है फूल। ये वीर प्रसूनी वसुंधरा इन पीरों से निर्मूले हो गई। विसर्जिता ब्रह्मा से भी कैसी भारी भूल, कैसी भारी भूल हो गई। जिसने बेटी को जन्म दिया है, जिसने बेटी को जाया है, बेटी के दर्द को, बेटी के कष्ट को वही माता समझ सकती है, वही पिता समझ सकते हैं जिसने बेटी को जन्म दिया है, जिसने बेटी को और आप भैया आशीष जी गौतम गौरी निवासी हैं, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जिसने बेटी को जन्म नहीं दिया, जिसने बेटी को जाया नहीं, आप लोग ही बताएं वो क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है, बेटी का कष्ट क्या। जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस पैर विवाही फटी नहीं, तो वो पीर पराई क्या जा। जिन आंखों में आंसू होंगे वो माता पिता जरूर बेटी वाले होंगे, जरूर बेटी वाले होंगे। जिन आंखों में आंसू होंगे तो वो माँ बेटी वाली होगी। जो माता यहाँ रो रही है वो माँ
बेटी वाली हो। अरे बेटियां ममता मई होती है, इन बेटियों के हृदय में ममता कूट कूट के भरी होती है। और बेटी के ममत्व को अगर कोई समझ सकता है, कोई जान सकता है, तो ये माताएं ही समझ सकती हैं, क्योंकि ये बेटियां माँ के सानिध्य में रहती है, माँ के निकट रहती है। जब कोई गरीब पिता अपनी बेटी का पाणिग्रह संस्कार तय करने जाता है, अरे ये बेटियां कभी नहीं पूछती पिताजी आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं। अरे माताजी आपने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, आज मुझे आप अपने से अलग कर रही है, मुझे कहाँ भेज रही है, मुझे कहाँ भेज रही है। बेटी बेटी ममता की मूर्ति बनी, जहां कहो चल देती है। जिसके संग तुमने ये गांठे जोड़ी, तो स्वीकार तुरंत कर लेती, तुरंत स्वीकार लेती है। अरे संसार का कोई भी माता पिता हो, अपनी बेटी को सब कुछ देने के बाद भी उसके हृदय में संतोष नहीं होता, उसके हृदय में संतोष। बेटी को सब कुछ भी दे दो, फिर भी संतोष नहीं होता। बेटी की दुखदी विदाई में हर यहाँ देखा रो। अरे जब बेटी की विदाई होती है और ये बेटियां दौड़ करके आती है, अपने माता पिता से लिपट करके रोती है, तो ऐसा लगता है कि मानो कोई माता पिता का कलेजा निकाल करके लिए जा, कलेजा निकाल करके लिए जा। कलेजा निकाल करके लिए जा। जिसने बेटी को विदा किया है, विदाई का दुख वही समझ सकता है, वही जानता। और जिसने बेटी को विदा नहीं किया, वो क्या जाने कि बेटी की विदाई। जिसने की बेटी विदा नहीं, वो दुख विदा का क्या जाने। जिसने कन्या
जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जब। संसार का कोई भी व्यक्ति बेटी नहीं चाहता है, बेटा चाहता है। ध्यान देना। और आप आगे भैया अतुल जी तिवारी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं विदेह राज्य के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधु। जिसके कोई संतान नहीं होती है, वो भी अगर परमात्मा के द्वार पर जाते हैं, यही कहते हैं मुझे एक बेटा दे दो। बेटा कोई नहीं कहता कि बेटी दे दो। कोई मांगता है? नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? इसलिए कि बेटा होगा तो धन कमा करके देगा, बेटा होगा तो कुल को रोशन करेगा, बेटा होगा तो कुल का चिराग होगा, वंश को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन ध्यान देना, क्या बेटियां बेटों से कम हैं? क्या बेटियां वंश को नहीं बढ़ा सकती? क्या बेटियां पिता के यश को नहीं बढ़ा सकती? नहीं बढ़ाती हैं। पिता के यश को बढ़ाने वाली अगर कोई है तो बेटियां। और आप आगे भैया अंश जी कटियार, कुर्मी खेड़ा निवासी हैं। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं विदेह राज्य के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, माता की प्यारी, पिता की दुलारी होती है बेटियां। माता पिता के दर्द में हमदर्द। माता पिता को अगर दर्द हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, तो सबसे पहले इन बेटियों को कष्ट हो जाता है, दर्द हो जाता है। माता पिता के दर्द में हमदर्द होती है बेटियां। बेटा रोशन करता है एक कुल को। ध्यान देना, तो ये दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। बेटा एक ही कुल तारता है, लेकिन बेटियां दो दो कुलों को तारती हैं। कैसे? बेटी का बेटा पहले नाना के यहां श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, अपने यहां श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, फिर गया जी जाता है, गया जी वहां पर नाना के यहां का श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है। तो बेटी का बेटा सुता सप्तविंशति कुम नाम नरता, सप्तविंशति 20 और 7 27, 27 पुरखों को तारता है। और अपना बेटा सिर्फ 3 पुरखे तारता है। तो 3 पुरखे तारने वाला श्रेष्ठ कि 27 पुरखे तारने वाला श्रेष्ठ? ये बेटियां बेटों से आगे हैं कि नहीं? चाहे जिस क्षेत्र में ले लें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लें, परिणाम जब निकलता है तो बेटियां ही बाजी मारती हैं, बेटियां ही आगे आती हैं। जिस दिन बेटी नहीं होगी, ध्यान देना, या जिस दिन बेटी नहीं होगी उस दिन ये संसार नहीं होगा। जिस दिन बेटी नहीं होगी उस दिन व्यवहार नहीं होगा। जिस दिन बेटी नहीं होगी उस दिन सृष्टि का सार नहीं। ये संसार इन बेटियों से ही है। कन्या कन्या न होती तो न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। मिलते जगत के ये झूठे सब नाते, तो ये निराकार भी ना ये साकार होता। कन्या न होती तो न व्यवहार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। बेटा और बेटी
बेटी में कभी अंतर नहीं समझना चाहिए और कभी समझना नहीं। एक बात और बता दें बेटी वालों के लिए, इन बेटियों के साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये बेटियां सताई जा रही हैं, अरे ये बेटियां मारी जा रही हैं, ये बेटियां जलाई जा रही हैं। इनकी रक्षा करना बेटी वालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इन पर कोई आंच ना आने पावे, इनको कोई मारने न पावे, इनको कोई जलाने न पावे। और ऐसा कर कौन रहे हैं? जब कोई गरीब पिता अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार करने जाता है और वो धन के लालची लोग जब धन की मांग करते हैं, वे गरीब पिता नहीं दे पाते हैं, तो इन बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, इन बेटियों को मारते हैं, इन बेटियों को जलाते हैं। धन अभाव में यही बेटियां जब दुष्ट घरों में जाती है तो रोज ये मारी जाती है और रोज जलाई जाती है। इनकी रक्षा करना आपका दायित्व है। इन पर कोई आंच ना आने पावे, इन बेटियों को कोई सताने न पावे। और बेटी बेटा में कभी अंतर न समझना, बेटी बेटा को समान समझना, बराबर समझना। बेटी बेटा समान है, जो अधिकार बेटों को वही बेटियों को, जो सम्मान बेटों को वही सम्मान बेटियों को। क्योंकि बेटी बेटा एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। और फर्क जो समझे इन दोनों में तो वो नियत का खोटा। अरे गरीब से गरीब पिता, गरीब से गरीब पिता अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार कर देता है। गरीब से गरीब पिता। और आप आगे भैया गंगाराम कुकरी के निवासी हैं, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं। और इसी क्रम में और श्याम जी कुर्मी खेड़ा निवासी हैं खुर्द, आपकी भी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं विदेश राज्य के लिए समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। गरीब से गरीब पिता अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार कर देते हैं, गरीब से गरीब। लेकिन देखो, मैं राजा होकर के भी अपनी बेटी के हाथ पीले न करा दिखा रहे, अपनी बेटी के बाग में सिंदूर न भरा सका, अपनी बेटी के हाथ पीले न करा दिखा। अरे धिक्कार है मुझे, राजा होने पर धिक्कार है। मेरा वैभव, मेरी संपत्ति, मेरा धन सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। अगर मैं जानता ये धरा इन वीरों से खाली है तो करता प्रण नहीं ऐसा, बिना दीपक दिवाली है। ये सभी सोच रहे होंगे जनक प्रतिज्ञा भंग करेंगे, नहीं धनुष जब टूट सकेगा तो क्या सीता को कुंवारी रखेंगे। ये आसरा लिए हुए यहाँ बैठे, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़कर पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं,
विधाता ने सुकृत जाई जो पन परिहरऊ कुमारी कुमारी रहू का करऊ तजहु आस निज निज गृह जाहू लिखान विधि वेदे विवाहु धनुष भंग नहीं हो सका सभा करा दो भंग अरे बिगड़ गई मिथिलेश की रंग अवनी का रंग रंग अवनी का रंग रंग अवनी का रंग सीता से मर्दबात मैथिली से मर्दबात मैथिली से मर्दबात मैथिली जनकी बचन सुनी सब नर नारी देखी